हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हमारा ऊटी ट्रिप का सेकंड डे है। सेकंड डे का ट्रिप स्टार्ट करने से पहले हम फर्स्ट डे के ट्रिप के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें हमने बताया था कि अगर आप ऊटी आने का प्लान करते हैं तो आपको कौन कौन से ट्रांसपोर्ट आपको यहाँ पे आने के लिए मिल जाएंगे, बेस्ट प्लेस कौन सा है घूमने के लिए, लोकल ट्रांसपोर्ट के बारे में हम बताएंगे, फूड एंड मार्केट शॉपिंग के बारे में बताएंगे, बेस्ट टाइम कौन सा है घूमने के लिए, और लोकल लैंग्वेज के बारे में बताएंगे। हमारा बजट प्लान क्या रहेगा और अगर आप लो बजट में घूमना चाहते हैं तो हम वो भी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम मोस्टली आपके साथ फर्स्ट डे ट्रिप में हम सारा चीज़ शेयर कर चुके हैं, बस लास्ट का 2 बचा है जो कि बजट प्लान और लो बजट प्लान। तो वो दोनों चीज़ हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। अगर फर्स्ट डे ट्रिप का आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और जो हम बजट की बात करने वाले हैं वो हम ट्रिप के एंड में आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारा बजट क्या रहा यहाँ पे आने का, हमारा टोटल खर्चा कितना पड़ा, अगर आप यहाँ पे आते हैं ऊटी ट्रिप प्लान करते हैं तो आपका कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो ये सब सारी बातें हम आपके साथ लास्ट में शेयर करेंगे। हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, और अभी जो टाइम वो हो रहा है 8 AM पर हमारा ट्रिप स्टार्ट होना है 9:30 AM पर हम लोग इतना सुबह क्यों रेडी होके जा रहे हैं? क्योंकि जब हम फर्स्ट डे का ट्रिप कंप्लीट करके जब हम लोग होटल पहुंचे तो हमने रिसेप्शन पे बोला कि हमको कल चेकआउट करना है, क्योंकि 2 डेज ही हम यहाँ पे स्टे करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिएगा कि आप जब मॉर्निंग में सेकंड ट्रिप के लिए जाएंगे तो अपना लगेज रिसेप्शन पे ही रख दीजिएगा, जिससे ये होगा कि आपको सेकंड डे का आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेकंड डे तो आप रेडी होकर चले जाएंगे ट्रिप पर। ट्रिप से आने के बाद आप फिर बेंगलोर के लिए निकल जाएंगे, तो बेटर है कि आप अपना लगेज रिसेप्शन पे रख दीजिएगा, जिससे कि आप सेकंड डे का रूम का चार्ज आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमको तो ये बात नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना लगेज रख देंगे तो आपका पैसा बच जाएगा। उन्होंने बताया तो हमको बहुत अच्छा लगा कि हमारा 1000 और बच गया। फिर हम लोग सोचने भी लगे कि हम हमारा यहाँ लगेज रखेंगे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। बाद में जब हम लोग वहाँ पे लगेज रखने लगे रिसेप्शन पे तो देखा कि वहाँ पे ऑलरेडी 3-4 लगेज रखे हुए थे जिनका आज का लास्ट डे बुकिंग था। तो टेंशन फ्री होके हम लोग बाहर निकल गए हैं, इसलिए हम लोग आज जल्दी निकले क्योंकि 8 AM पे हम लोग को रूम खाली करना था। तो चलिए हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। फाइनली हमें देखने के बाद एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट मिला, तो हम सोचे चलिए आज यहाँ पे ही खा के देखते हैं कि कैसा यहाँ पे खाना मिलता है। जब हम अंदर गए तो सबसे पहले उन्होंने गर्म पानी दिया, उसके बाद उन्होंने ऑर्डर पूछा तो हम लोग ने इडली और डोसा ही ऑर्डर किया। तो हमारा गरम गरम इडली आ चुका है, अब देखिए हमारा डोसा भी आ चुका है। डोसा कितना बड़ा है। तो हमने पहले इडली और डोसा बहुत कम मंगवाए थे, क्योंकि हमको था कि पहले हम लोग टेस्ट कर लेते, अच्छा नहीं आया तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा। लेकिन खाने में रियली में बहुत अच्छा था, तो हम लोग ने खाया और भी फिर हमने एक्स्ट्रा और इडली मंगवाया। तो आप देख सकते हैं हमारा एक्स्ट्रा इडली है। अब हम यहाँ से खा चुके हैं, अब हम जा रहे हैं बाहर की ओर। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारे पास और भी टाइम बचा हुआ था, तो हम सोचे कि होटल जाने से पहले इधर उधर घूम ले, तो हम दूसरा रास्ता लिए। तो जब हम वहाँ से निकले तो हमने देखा कि यहाँ पे ही हमें नाइट पे पहुँचना है। ये है बस स्टैंड, हमें इसी बस स्टॉप पे पहुंचना है रात में, जो कि बेंगलोर के लिए हमें यहाँ से ही बस मिलने वाली है। तो अब हम यहाँ से घूमते घूमते जा रहे हैं अपने होटल। तो चलिए हमारी बस भी आ चुकी है, हम आज सेकंड डे ट्रिप स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो ट्रिप होने वाला है ये सब होने वाला है, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं। तो उसमें से हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं, हम आपके साथ आज पूरी चीज़ें शेयर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट प्लेस है रोज गार्डन, तो हम लोग रोज गार्डन पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जब एंट्री करते हैं तो यहाँ पे पार्किंग चार्ज सबका अलग अलग लगता है। और रोज गार्डन के एंट्री चार्ज की बात करें तो यहाँ पे एंट्री फीस लगता है अडल्ट का 40 रुपीज़ पर पर्सन और किड्स का है 20 रुपीज़ पर पर्सन। और अगर आप कैमरा ले जाते हैं तो उसका चार्ज आपको 50 रुपीज़ अलग से पे करना होगा। और इसकी टाइमिंग की बात करें तो इसका टाइम है 8:30 AM to 5:30 PM। तो हम लोग एंटर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना बड़ा गार्डन है और कितना खूबसूरत गार्डन है। ये गार्डन इतना बड़ा है कि हम लोग को यहाँ पे घूमने के लिए 45 मिनट का टाइम दिया गया है कि आपको 45 मिनट में घूम के वापस आ जाना है। आप यहाँ देख सकते हैं कितने वेराइटीज के रोज थे। यहाँ पर लगभग 3000 से लेके 4000
तक के रोज आपको देखने को मिल जाएंगे, जो अलग अलग कलर्स के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और अभी के टाइम पे तो ऐसा है कि ज्यादा आपको यहाँ पे रोज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग ऑफ सीजन में गए हुए हैं और ऑफ सीजन में अभी ये रोज ज्यादा अभी खिले हुए नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे सीजन होता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सब सीजन में यहाँ पे रोज बहुत ज़्यादा ही खिले होते हैं। तो ये गार्डन इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है फ्लावर्स की वजह से, क्योंकि सारे जगह सिर्फ आपको अलग अलग टाइप के रोज देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये गार्डन है और बहुत ही बड़ा गार्डन है। और अगर वहाँ पे आप जाते हैं तो आप ये ऊपर की ओर से देखेंगे तो आपको ऊटी का पूरा नज़ारा देखने को मिलता है, तो जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। आप यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फोटोज ले सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। यहाँ पे जो लोकेशन है बहुत ही खूबसूरत है, हर एक पॉइंट पे बहुत प्यारी प्यारी फोटोज आती है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाना चाहते हैं कैमरामैन से तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप उनसे भी फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं अपनी यादें रखने के लिए। तो अगर आप ऊटी आते हैं तो ये गार्डन मिस बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं और इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही प्यारी आती है जब आप उसके पास जाएंगे। क्योंकि अभी ऑफ सीज़न था तो इतना फ्लावर्स नहीं दिख रहा था, लेकिन अगर ऑन सीज़न आप आते हैं तो बहुत ही ये आपको हरा भरा दिखेगा। और यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा ही मेंटेनेंस किया गया है। यहाँ पे हम जब देख रहे थे तो बहुत अच्छे से साफ सफाई कर रहे थे, यहाँ पे बहुत अच्छे से इसकी कटिंग कर रहे थे हर जगह, और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हर चीज़ का मैनेजमेंट किया गया है। तो ये गार्डन रियल में बहुत ही प्यारा लगा मुझे और बहुत ही बड़ा गार्डन था। तो हमको समझ नहीं आ रहा था हम कहाँ से जाए कहाँ से नहीं जाए, और हम लोग इतना वीडियो ले रहे थे कि हमारा टाइम भी ओवर हो चुका था, तो हमें लास्ट में भाग भाग के जाना पड़ा कि ऐसा ना हो कि हमारी बस भी मिस हो जाए। लेकिन हम फाइनली जल्दी से दौड़ दौड़ के चले गए, तो फाइनली हम लोग वहाँ से कवर कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट प्लेस की ओर। जब हम लोग रोज गार्डन से निकले तो हमको नेक्स्ट यहाँ पे गाड़ी रोकी और यहाँ पे बताया गया कि ये गोल्फ लिंक है, बट यहाँ पे अंदर जाना अभी अलाउ नहीं है, क्योंकि पहले ये ओपन था, यहाँ पे अंदर जाते थे, पर अभी बंद कर दिया है। क्योंकि जो भी टूरिस्ट यहाँ आते थे तो यहाँ पे पूरा अंदर पूरा गंदा कर देते थे, इस वजह से ये पूरा बंद कर दिया गया है। तो गाइड भैया ने हमें बाहर से ही सारी चीजें बता दी थी, तो हमने यहीं से वीडियो फोटोज ले लिए। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट प्लेस की ओर। तो हम लोग नेक्स्ट प्लेस पहुंच चुके हैं, जो कि है कामराज सागर डैम। तो आप यहाँ पे जब भी आए तो अपना सामान सेफ्टी से रखें, और जिस भी गाड़ी से आ रहे हैं तो उसका विंडोज हमेशा बंद रखें, क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत हैं, तो इनसे बच के रहें। और जब हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ भी गाइड भैया ने बताया कि ये अभी बंद कर दिया गया है। यहाँ पे वैसे शूटिंग होती थी, बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग्स हुई है, पर अभी के टाइम पे यहाँ पे बंद कर दिया गया है किसी वजह से। तो हम यहाँ भी बाहर ही से ही देख पाए, तो अंदर हम लोग नहीं जा पाए हैं, तो हम यहाँ से भी बाहर का नज़ारा देख के नेक्स्ट प्लेस की ओर जा रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट प्लेस पहुँच चुके हैं, जो कि पाइन फॉरेस्ट, जिसका मुझे इंतज़ार था। मैं फर्स्ट डे से ही कर रही थी कि मुझे पाइन ट्री के पास जाना है, मुझे यहाँ पे फ़ोटोज़ लेना है, क्योंकि ऊटी का जो मेन अट्रैक्शन चीज़ है वो है पाइन ट्री। और इसकी जो बात करें फ़ोटो की, यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ आती है, और मैं सबको देखती थी जो भी ऊटी जाते हैं वो यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करवाते थे और डालते थे। तो मैं कब से इसका इंतज़ार कर रही थी कि ये कब आए और मैं यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ लूँ, वीडियोज़ बनाऊँ। तो फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। और इसका एंट्री की बात करें तो यहाँ पे एंट्री चार्ज कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे अगर वैसे बात किया जाए तो यहाँ भी बहुत सारी फिल्म की शूटिंग हुई है। और इसी बीच देखिए मुझे क्या मिल गया है। जब ये मुझे मिला तो मैंने कहा ये इस टाइप का होता है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी फर्स्ट डे जो ट्रिप था उसमें हम शॉपिंग कर रहे थे, तो ये हमको दिखा था तो हमने ये लिया।
जब हम यहाँ से आगे की ओर गए तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा दिख रहा है। यहाँ भी बहुत बंदर थे, तो बंदर से सावधान रहे, क्योंकि यहाँ पे एक जन का पर्स लेके भाग गया था बंदर, और किसी किसी का तो कुछ कुछ है ना सामान लेके भाग जा रहा था जो उनके हाथ में खाने पीने के लिए था। तो यहाँ भी बहुत अच्छे से अपना पर्स रखें, क्योंकि बंदर मेरे पास भी आ गया था मेरा पर्स छीनने के लिए। तो आप जब भी बंदर को देखें तो अपना सामान अच्छे से रखें, सेफ्टी के साथ रखें। से भी घूम चुके हैं, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट प्लेस की ओर। तो हम लोग फाइनली नेक्स्ट प्लेस के पास पहुंच चुके हैं, जो कि है फिल्म शूटिंग प्लेस। यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दिया गया है और यहाँ पे भी हमको टाइम दिया गया है 45 मिनट्स का, कि आपको 45 मिनट में घूम के रिटर्न आ जाना है यहीं पर जहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्क किए हैं। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। साइड में आप देख सकते हैं छोटे छोटे स्टॉल है, तो आप यहाँ से भी कुछ खा सकते हैं। तो पहले हम लोग अंदर की ओर चलते हैं, देख लेते हैं यहाँ का नज़ारा। यहाँ पे एंट्री करते वक्त कितना प्यारा वेलकम गेट भी बना हुआ है। अब यहाँ पे टिकट की बात कर ले तो यहाँ पे टिकट चार्ज है पर पर्सन का लगता है 30 रुपीज़, और अगर आप कैमरा ले जाते हैं तो उसका कॉस्ट आपको अलग से पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको टिकट दिखा के अंदर प्रवेश करना है, और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मेरा टिकट फाड़ दिया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि यहाँ पे ना उस समय मैं अच्छे से टिकट नहीं दिखा पाई, तो मैं आपको टिकट दिखा दूंगी कि उसमें कॉस्ट कितना लगा है, पर उन्होंने ऐसा फाड़ा कि मैं वो दिखाई ही नहीं पाई। जब हम एंट्री करें तो हमको लगा इतना ऊपर चढ़ना है, इतना ऊपर चढ़ेंगे तो थक जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, पर पैसे दिए तो चढ़ना तो पड़ेगा। तो हम लोग अपनी मस्ती करते हुए चढ़ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि ऊपर कैमरा अलाउ नहीं था। जब ये हमें नहीं देख रहे थे तो इसमें से बहुत अच्छे से बबल्स निकाल रहे थे। जैसे हमको देखा कि हम वीडियो बना रहे तो उनने रख दिया, क्योंकि बोल रहे थे यहाँ पे वीडियो लेना अलाउ नहीं है, तो उन्होंने रख ही दिया। और वो हमको देखते रहे कि हम उनका वीडियो तो नहीं ले रहे, और हम उन्हें देखते रहे वो कब बबल्स करे और हम उनका वीडियो लें। लेकिन ऐसे में फिर हम लोग आगे बढ़ गए। हमने कहा ऐसा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो हम लोग आगे बहुत सारी फोटो क्लिक करवाए, और आप यहाँ का व्यू पॉइंट देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और तभी हमने टाइम देखा कि हमारा टाइम भी ओवर हो चुका है, तो हम लोग जल्दी जल्दी भाग के जा रहे हैं कि हमारा गाड़ी मिस ना हो जाए। तो चलिए आइसक्रीम खाते खाते हम नेक्स्ट प्लेस भी पहुंच गए, जो कि है टेकारा बोट क्लब। तो यहाँ भी एंट्री फीस कुछ भी नहीं लगता है। यहाँ भी हमको 45 मिनट का ही टाइम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बोटिंग करने के लिए तो बोटिंग करने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे भी हमको 45 मिनट का टाइम दिया गया है। तो आज हम यहाँ पे बोटिंग करेंगे, क्योंकि फर्स्ट डे हम लोग बोटिंग नहीं किए थे, तो आज हमारा प्लान है कि हम यहाँ पे बोटिंग करेंगे। तो जो बस में बहुत सारे लोग थे, तो फर्स्ट डे तो ऐसा था कि कोई भी हम लोग का फ्रेंड नहीं बना था और हम लोग ज़्यादा किसी से बात नहीं किए थे। तो सेकंड डे था कि मोस्टली यहाँ पे आज के दिन फैमिलीज थी बस में, तो सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो हम लोग की भी बहुत सारी बातें हुई, तो हम लोग ने प्लान किया कि हम लोग एक ही बोट से जाएंगे। तो हम लोग 10 सीटर वाले से जा रहे हैं। 2 पार्ट में लोग डिवाइड हो गए, 10 दूसरे ना बोट में जा रहे हैं और 10 दूसरे बोट में जा रहे हैं। तो हम लोग 10 सीटर बोट में जा रहे हैं पैसे कलेक्ट करके। तो हम लोग का 10 लोगों का टिकट प्राइस पड़ा है 1350 रुपीज़, जो 1350 रुपये हम लोगों का लगा है। वो 10 लोग आपस में डिवाइड कर लेंगे, जितना भी कॉस्ट पड़ेगा उस 1 पर्सन का उतना हमारा बोटिंग का चार्ज लगेगा। और आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं रहता है, तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट भी वो नहीं लेते हैं, और यहाँ पे आपको कैश ही देना है। तो हम लोग के पास कैश नहीं था, इवन बहुत से लोगों के पास नहीं था। तो एक भैया के पास कैश था, तो उनने सबके बदले पेमेंट कर दिया और हम लोग ने उनको लास्ट में फोन पे कर दिया। तो आप जब भी यहाँ पे आए, इवन कहीं भी हिल स्टेशन पे आए, तो अपने पास कैश जरूर रखें। सब लोग अपना बोटिंग स्टार्ट कर दिए थे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू लग रहा है।
तो उसी बीच हम लोग का जब ये कंप्लीट हो गया था और हम लोग मेन पॉइंट पे पहुंच गए थे, अपने बस के पास भी पहुंच गए थे, तब हमको पता चला कि हमारे में से एक लड़की मिसिंग है, वो अभी आई नहीं है। तो उसको बहुत कॉल करने की कोशिश की बट उसका कॉल लग नहीं रहा था, उसको ढूंढे भी लेकिन वो मिल नहीं रही थी, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। बाद में जब वो आई तो पता चला जो सिंगल वोटिंग होती है वो उसमें चली गई थी करने के लिए फिर से, तो उसमें टाइम एक्स्ट्रा लग गया जिससे वो लेट हो गई और उसे आने में भी लेट हो गया और उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं था तो वो कॉल भी नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए आप जब भी यहाँ पे कहीं भी आए तो आप एटलीस्ट किसी को भी आप अपना बता दें कि आप यहाँ पे लास्ट में इस पॉइंट पे मिलेंगे। तो हम लोग ने वोटिंग कर ली है, अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट प्लेस की ओर। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं लंच करने के लिए, क्योंकि लंच टाइम हो चुका है, भूख लग चुकी है, तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं लंच करने के लिए। लंच करने के बाद हम नेक्स्ट प्लेस गए पेकारा वाटरफॉल्स, जो कि लंच जहाँ पे हमने किया उसके अपोजिट साइड ही था, तो हम वहीं से निकल गए थे जाने के लिए। बट पहले ही ड्राइवर भैया ने बता चुके थे वाटरफॉल में अभी पानी नहीं है, अभी यहाँ पे हमें 30 मिनट और एक्स्ट्रा दिया गया था घूमने के लिए, देखने के लिए। तो हम सोचे क्या करेंगे 30 मिनट में, तो थोड़ा इधर उधर घूम के ही आते हैं। तो हम लोग भी, और यहाँ पे टिकट चार्ज की बात कर ले तो यहाँ पे टिकट चार्ज है 30 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ देना वेस्ट है, क्योंकि पानी तो है ही नहीं, तो आप वहाँ जाके देखेंगे क्या। तो हम लोग बाहर ही वीडियोस बनाए, फ़ोटो क्लिक करवाए, थोड़ी देर वहाँ पे बैठे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी होने लगी थी और बहुत ज़्यादा ही धूप था। तो हम लोग थोड़ी देर रेस्ट कर लिए। अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट प्लेस की ओर। तो नेक्स्ट प्लेस जाने से पहले भी हमारे पास टाइम बचा था, तो हमने देखा कि रोड के दूसरे साइड भी बहुत अच्छा सीन दिख रहा है, तो हम वहाँ भी जाके थोड़ी देर बैठ गए और वीडियोस और फोटोज़ लेने लगे। तो फाइनली हमारा यहाँ से भी कवर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं पेकारा से ऊटी की ओर। हम लोग पहुँच गए हैं ऊटी चॉकलेट फैक्ट्री में। यहाँ पे शॉपिंग का भी पॉइंट है, तो आप यहाँ से कुछ परचेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी साड़ी भी थी, सूट भी थे, और जो ऑयल मिलता है ऑयल भी यहाँ पे था, टी भी था। तो आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें परचेस भी कर सकते हैं, बट हमने यहाँ से कोई भी चीज़ें परचेस नहीं किया, कि ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे फर्स्ट डे ट्रिप में, तो हम यहाँ से कोई भी चीज़ परचेस नहीं किए। हम लोग नेक्स्ट प्लेस पहुंचे, ये चर्च, लेकिन ये चर्च भी आज बंद था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्लेस जा रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट प्लेस जा रहे हैं गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन। वैसे तो हमारा यहीं पे ट्रिप ख़त्म हो चुका है, लास्ट था हमारा ऊटी चॉकलेट फैक्ट्री। तो हमको उसके बाद ही सबको वो ड्रॉप कर रहे थे उनके लोकेशन पे, तो हम लोग को ये बॉटनिकल गार्डन दिखा, तो हमने कहा आप हमको यहीं पे उतार दीजिए, क्योंकि हमको यहाँ से शॉपिंग भी करनी है। तो उन्होंने यहीं पे हमें उतार दिया और हमारा ट्रिप कंप्लीट हो चुका है। पर फर्स्ट डे के ट्रिप में हम ये बॉटनिकल गार्डन पूरा नहीं घूम पाए थे और हमारे पास अभी टाइम भी बचा था, इसलिए हम यहाँ पे फिर से आ गए घूमने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा गार्डन है और बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। तो हमने सोचा चलो अभी हमारे पास टाइम बचा ही है, हम क्या करेंगे होटल जाके, तो हम यहाँ पे आ गए फिर से घूमने के लिए। अगर हम बजट की बात करें तो हमारा टोटल खर्चा आया है 9500, 2 लोगों का, और 2 दिन का हमारा ट्रिप प्लान था। उसमें हमारा सारा इंक्लूड है, हमारा बस का दोनों आने जाने का चार्जेस, फूड से लेके शॉपिंग से लेके हर एक चीज़ का हमारा इसमें इंक्लूड है। और देखा जाए तो ये हमारा लो बजट ही रहा है। क्योंकि हम जब यहाँ पे आने का प्लान कर रहे थे, जो हम लोग पैकेज ले रहे थे टूर एंड ट्रेवल से, तो वो हम लोग को पड़ रहा था 2 डेज़ का 15 से 16,000। तो देखा जाए तो हमारा ये लो बजट ही हुआ। और अगर आपके बजट की बात करें तो आप लोग कितने लोग आना चाह रहे हैं
और आप लोग का क्या ट्रिप प्लान है, आप कितने दिनों के लिए आना चाह रहे हैं, होटल में रहते हैं या रिजॉर्ट में रहते हैं, आप किस व्हीकल से घूमने जा रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है आपका बजट प्लान। तो हम लोग ने तो कोशिश की है कि हम सबसे कम बजट में अपना घूम सके, क्योंकि हमें तो घूमना है। ज़्यादा बजट में भी हमको वही प्लान मिल रहा था घूमने के लिए और कम में भी वही मिल रहा था, तो बेटर है कि क्यों ना हम कम बजट में बहुत सारी जगह घूम लें। ऊटी ट्रिप हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है और बहुत ही अच्छा गया हमारा 2 डेज़ का। अगर आप आना चाहते हैं, अपना प्लान बनाना चाहते हैं ट्रिप, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना बजट प्लान बना के यहाँ पे आ सकते हैं। ऊटी से बैंगलोर जाने के लिए जो हमारा बस का टाइम है वो टाइम है 10 PM। तो 10 PM पे हमको बस स्टॉप पे पहुंच जाना है, वहां से हमको बस मिल जाएगी। और आपके साथ एक और चीज शेयर करनी थी, अगर आप बस से जाते हैं और आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है तो अपने साथ कैरी बैग लेके चले, यानी कि पॉलीथीन लेके चले। क्योंकि वहाँ पे वो कहीं भी गाड़ी नहीं रोकते हैं, क्योंकि वहाँ पे घने जंगल आते हैं और ये नाइट के टाइम पे बस चलती है, तो वहाँ पे गाड़ी रोकना अलाउ नहीं है, क्योंकि कोई भी जानवर आके अटैक कर सकता है। इस वजह से वो गाड़ी नहीं रोकते। क्योंकि जब मैं जा रही थी तो मैं खाना खा के ही निकले थे, इस वजह से जैसे बस में गए और वो गाड़ी चलना स्टार्ट हुई, मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगी। हमने रोकने के लिए भी गाड़ी कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम गाड़ी नहीं रोक सकते, और उन्होंने एक पॉलीथीन दे दी कि आप इसी में करिए, और वो फेंकने भी नहीं देते हैं, क्योंकि बोलते हैं हम गाड़ी रोक ही नहीं सकते। आप कोशिश करिए कि अगर आपको ऐसा सफ़र जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है वो आपको सूट नहीं होता है, तो आप बस से बिल्कुल ट्रेवल नहीं करिए, आप ट्रेन से करिए या फ्लाइट से करिए। मुझे भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि जब हम फर्स्ट डे आ रहे थे तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था मेरे साथ, लेकिन सेकंड डे हम जाते वक्त बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया था। और ये भी था कि वहाँ पे आपको कहीं भी वाटर बॉटल अलाउ नहीं है प्लास्टिक का। तो अगर आप पानी अपने साथ कैरी करना चाहते हैं तो या तो आप 5 लीटर का बॉटल रखिए, या तो फिर कोई भी दूसरे धातु का रखिए, लेकिन आप प्लास्टिक का यूज़ नहीं कर सकते। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। और आप देख सकते हैं रियल में यहाँ पे बहुत सारे जानवर थे, रास्ते में दिख रहे थे, बट मेरी तबीयत खराब होने की वजह से हम लोग ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए। यहाँ पे बहुत सारे ही जानवर हम लोग को रास्ते में देखने को मिले, इसीलिए वो गाड़ी नहीं रोकते हैं। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।